कई बार जिन तथ्यों को हम किस्सा कहानियों का रूप दे देते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो आज का किस्सा बीते हुए कल का सच है। और ऐसे ही ना जाने कितने सच हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम सब उनसे जानकर भी अनजान हैं। कुलधरा का सच भी उनमें से एक ऐसा ही काला और जीवित सच है, जो आज भी अपनी सच्चाई को हर शाम जग जाहिर कर देता है। बेढंगी आकृतियां, सुनसान गलियां और चारों तरफ से रोते चीखते चिल्लाते लोग। ये जगह अपने हिस्से का एक कोना भी ऐसा नहीं छोड़ता जहां आप सुरक्षित महसूस कर सकें। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव आपको खंडर से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उस रात जो कुछ भी मैंने, निशा और राहुल ने महसूस किया, वो ना चाहते हुए भी मेरे साथ है। मैं ना जाने क्यों निशा की बात में आकर कुलधरा गया। हाँ, नानी ने मना किया था, पर उनकी कौन सुनता है। कोई ज्यादा शाम नहीं हुई थी, यही कोई 6:30 बज रहे थे। हम तीनों कुलधरा के गेट पर थे। सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, शाम के 6 बजे के बाद इस गेट से अंदर जाना सख्त मना है। पर हम फिर भी गए। शुरू के कुछ कदम तो बड़े सुकून भरे थे, लेकिन धीरे धीरे ना जाने मन पर कोई दबाव आने लगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत अकेला हूं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, निशा और राहुल के साथ भी हो रहा था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मंजर बिल्कुल बदलता जा रहा था। अब हवा में ठिठुरन थोड़ी सी बढ़ गई थी। तभी पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई और हम तीनों अचानक हुए शोर से कांप गए। ये भयानक कारवां यहां नहीं रुका। कभी औरतों की चूड़ियां तोड़ने की आवाजें, तो कभी दीवार पर बनी बेढंगी आकृतियां। हमें कभी नहीं पता था कि हमारी जिज्ञासा हमें इस अंधेरे और डरावनी राह पर ले आएगी। आस पड़ोस, टूटे फूटे ये मकान अपने भयानक इतिहास से हमें रूबरू करवा रहे हैं, और राहुल इन सभी पलों को कैमरों में कैद कर रहा था। जब तक हम गांव की गहराई तक नहीं पहुंचे, तब तक किसी का कानों में फुसफुसाना लगभग बंद सा ही नहीं हुआ। और फिर दिखी वो जर्जर हवेली, जो आत्माओं का कुटुंब था, जिसकी टूटी खिड़कियां और चरमराते दरवाजे अपने इतिहास को चीख चीख कर बता रहे थे कि कैसे एक दीवान ने एक सुंदर कन्या के लिए पूरे गांव को खंडर बना दिया। रातों रात 80 गांव खाली करा दिए गए थे और इसी जीते जाते कुलधरा को शमशान बना दिया। नानी की सुनाई उस बचपन की कहानियों को मैं आज हकीकत में और खुली आंखों से देख रहा था। हम अतीत के सभी तड़पती आत्माओं को देख सकते थे। यहां आस पड़ोस बहुत सी अनदेखी ताकतें थी, जो हमें अपने चक्रव्यूह में फंसा रही थी। बीता हुआ हर पल बस हमें कोस रहा था, और हम यहां से बाहर जाने को बेताब थे। सच और बुरे सपने के बीच की रेखा अब लगभग धुंधली सी हो गई थी। सुनसान गलियारों, बेढंगी आकृतियों और उन आत्माओं के शोर से होते हुए हम जैसे तैसे बाहर आ गए। पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अब वो भी मेरे साथ ही है। मैं यहां अपने रूम में बैठा उस कुलधरा के सच को कागज में उतार रहा हूं, और वो यहां ठीक मेरे सामने बैठी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सच वो बोल रही है। और इसके आगे का सच अब आपको निशा और राहुल के खत में ही मिल पाएगा। तुम्हारा विक्की। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें।